नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बेबी एंड चाइल्ड केयर पर। आज के इस वीडियो में हम कुछ टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जैसे कि जो हिंदू लड़के होते हैं, छोटे बच्चे या फिर जो बड़े भी हो जाते हैं, मतलब कि जो जेंट्स होते हैं, उनके कमर पे काला धागा बांधा जाता है। कमर पे काला धागा क्यों बांधा जाता है, इसके पीछे क्या कारण है, इससे क्या फ़ायदे मिलते हैं दोस्तों। इसके अलावा हम बच्चे को नज़र ना लगने के लिए पाँव में, हाथ में या फिर गले में या फिर कमर में जो धागा बांधते हैं, उससे संबंधित मैं आप लोगों को कुछ टिप्स देने वाली हूँ जो कि आपके काम आएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कमर पे काला धागा क्यों बांधा जाता है। तो देखिए, हम महिलाएं भी बहुत सारा श्रृंगार करती हैं, जैसे कि सिंदूर लगाती हैं, चूड़ी पहनती हैं, पायल पहनती हैं, बिछुआ पहनती हैं, कान में पहनती हैं, नाक में पहनती हैं। तो दोस्तों, ये सभी चीज़ें पहनने का या फिर श्रृंगार करने का केवल एक ही मतलब नहीं होता सुंदर दिखना या फिर वैसे ही करना। हमारे हिंदू धर्म में जितने भी श्रृंगार किए जाते हैं, जैसे कि आपका बिछुआ हो गया ना, इसका भी बहुत सारा फ़ायदा होता है। आपने एक्यूप्रेशर के बारे में सुना होगा कि शरीर के बहुत सारे ऐसे अंग होते हैं जिनको कि दबाने से आपके बहुत सी बीमारियां दूर होती हैं। तो वैसे ही जो बिछुआ पहनते हैं, उससे आपकी बहुत सारी बीमारियां दूर होती हैं। और जो हम सिंदूर लगाते हैं ना, इससे भी आपको बहुत सारा फ़ायदा मिलता है, जैसे कि आपका मस्तिष्क शांत रहता है, माइंड से संबंधित बीमारियाँ नहीं होती हैं और यहाँ तक कि सर दर्द में भी राहत मिलता है। जितने भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं, उन सभी का कोई ना कोई अपना फ़ायदा है आपके हेल्थ को लेके। तो वैसे ही जो कमर में धागा बांधा जाता है, उसका भी अपना एक महत्व है। केवल यह नज़र उतारने के लिए या फिर नज़र से बचाने के लिए ही नहीं बांधा जाता, इसके पीछे और भी अन्य कारण हैं। क्या है मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए सबसे पहले कारण ही जान लेते हैं कि कमर पे धागा क्यों बांधा जाता है, इसके क्या फ़ायदे होते हैं। तो दोस्तों देखिए, नॉर्मली लड़कों के कमर पे धागा बांधा जाता है, लड़कियों के नहीं बांधा जाता। ऐसा नहीं है कि लड़कियां नहीं बांध सकती हैं, वो भी बांध सकती हैं, लेकिन नॉर्मली हमारे हिंदू धर्म में लड़कों के ही कमर पे धागा बांधा जाता है। जब मैं छोटी थी तो मैंने अपनी मम्मी से पूछा था कि भैया के कमर पे धागा बांधा जाता है, हमारे क्यों नहीं बांधते हैं। तो उन्होंने कहा कि बेटा पता नहीं लड़कियों को क्यों नहीं बांधते हैं, लड़कों के बांधते हैं इसलिए हम भी बांध देते हैं। तो मैंने पूछा कि इससे क्या फ़ायदा होता है। तो उन्होंने कहा कि इससे कमर मजबूत रहता है। मैंने कहा कि कैसे मजबूत रहता है। तो उन्होंने कहा कि जब बच्चों की मालिश करते हैं तो क्या होता है कि वो तेल उस धागे में चला जाता है और वो धागा कमर के पास रहता है। तो उससे क्या होता है कि वो तेल जो है हमेशा बच्चे के कमर पे लगा हुआ रहता है। और यह बात तो आपको पता ही होगा कि मालिश से बच्चों को बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं, उनका शरीर मजबूत बनता है। तो धागे से क्या होता है कि तेल जो है हमेशा उस पर लगा हुआ रहता है, जिससे कि कमर की मालिश होती रहती है और बच्चे का कमर मजबूत बनता है। तो मेरी मम्मी ने ये बताया। इसके अलावा दोस्तों और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि शायद मेरी मम्मी को नहीं पता है, लेकिन अभी मैंने जितना सर्च किया है उस हिसाब से मुझे यह भी मालूम चला कि जो काला धागा होता है, यानी कि जो धागा बांधते हैं, उससे बहुत सी बीमारियां भी दूर होती हैं। जैसे कि पहली बीमारी बहुत सारे लोगों की आपने सुनी होगी कि नाभि खिसक जाती है, तो धागा बांधने से नाभि खिसकने की प्रॉब्लम भी दूर होती है दोस्तों। इसके अलावा बहुत सारे जो जेंट्स होते हैं, उनका अंडकोश छिटक जाता है। तो ये माना जाता है कि धागा बांधने से पुरुषों का अंडकोश भी नहीं छिटकता। यानी कि आप ये मान सकते हैं कि पुरुषों का जो प्राइवेट एरिया होता है, प्राइवेट पार्ट होता है, उनसे संबंधित बीमारियां जो हैं उनमें राहत मिलती है अगर वो धागा बांधते हैं। तो अब क्या क्या मिलता है इसके बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन पता चलेगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो मतलब ये है कि ये बहुत सारी बीमारियों से भी बचाने में मदद करता है। इसके अलावा ये भी माना जाता है कि इससे कमर दर्द में भी राहत मिलती है। बाकी दोस्तों इसके अलावा जो एक अन्य कारण है जो कि बहुत सारे लोग मानते हैं, वो है नज़र दोष से बचाने के लिए। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके बच्चे को, आपके हस्बैंड को, आपके भाई को, जो भी आपके घर में जेंट्स रहते हैं, उनको नज़र ना लगे, तो उस वजह से भी आप उनके कमर पे धागा बांध सकती हैं। इससे माना जाता है कि उन्हें नज़र नहीं लगती। इसके अलावा जो नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं वो उनसे दूर रहती हैं। आप मान सकते हो ना, जो बुरी शक्तियाँ होती हैं वो काले धागे के पास नहीं आती हैं, उससे दूर रहती हैं। क्यों रहती हैं? क्योंकि माना जाता है कि काला धागा बांधने से आप पर शनिदेव की और हनुमान जी दोनों की कृपा बनी रहती है। बहुत सारे लोगों का शनि खराब चल रहा होता है, तो माना जाता है कि काला धागा बांधने से उनका शनि अच्छा होता है और उनके शरीर के अंदर जो है सकारात्मक चीज़ें बहुत ज़्यादा आती हैं। यानी कि वो नकारात्मक कम सोचते हैं, सकारात्मक चीज़ें ज़्यादा सोचते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये भी माना जाता है कि इससे पुरुषों में इच्छा शक्ति जो है बहुत ज़्यादा प्रबल होती है। अब ये अंधविश्वास है या सच होता है, ये बात तो मुझे नहीं पता, लेकिन जितना मैंने सुना है उस हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। तो आप ये मान सकते हैं कि पुरुषों की जो मनोकामना होती हैं वो पूर्ण होती हैं अगर वो काला धागा बांधते हैं तो, और उनका शरीर भी मजबूत बना रहता है। दोस्तों ये तो फ़ायदे की बात हो गई।
अब हम ये जानेंगे कि आपको बच्चे के कमर पे धागा बांधते समय या फिर आप गले में बांध रहे हैं, हाथ में बांध रहे हैं, तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यदि आप अपने बच्चों के हाथों पे काला धागा बांध रहे हैं या फिर गले में काला धागा पहना रहे हैं और आप उसे वैसे ही छोड़ दोगे तो उससे जो है आपके बच्चे को इन्फेक्शन होने का खतरा हो सकता है, क्योंकि ज़्यादा दिन का तेल भी अच्छा नहीं होता, या फिर आपको पता है धूल मिट्टी आती है, गंदगी तो इकट्ठी हो जाती है, बच्चे कई बार उसे मुँह में ले लेते हैं। आप इस तरीके से धागा बांध दें कि आपका बच्चा उस धागे को मुंह में ना ले। और दोस्तों दूसरी बात ये कि गर्मी का मौसम में अगर बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है तो उस धागे वाले जगह पे आपके बच्चे को पसीना आएगा, इससे क्या होगा, इन्फेक्शन हो सकता है और चकत्ते भी हो सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा गर्मी है तो बच्चे को ज़्यादा धागा वागा ना पहनाएं, नहीं तो उनको प्रॉब्लम होगी। कोशिश करें कि टाइम पे अपने बच्चे के धागे को चेंज कर दें, चाहे कमर का हो, चाहे हाथ पैर का, गले का, कहीं का भी हो, टाइम पे चेंज करें। जब मेरा बेबी छोटा था तो मैं हर एक हफ्ते अपने बेबी के हाथ और पैरों के धागे को चेंज करती थी, क्योंकि इससे हाइजीन मेंटेन रहता है। अगर आप एक ही धागे को लंबे समय तक पहना के रखेंगे तो इससे आपके बच्चे को इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है, क्योंकि गंदगी तो इकट्ठी होती है। तो इस बात का ध्यान रखिए कि हर एक हफ्ते अपने बच्चे के हाथों के, पैरों के, कमर के धागे को चेंज कर दीजिए। और आप किस दिन चेंज कर सकते हैं, सबसे बेस्ट है शनिवार का दिन। तो शनिवार के दिन हर एक हफ्ते अपने बच्चे के काले धागे को चेंज कीजिए। दोस्तों इसके अलावा एक ध्यान और रखिए कि जो आप बच्चे के कमर पे धागा बांध रहे हैं या फिर हाथों और पैरों में बांध रहे हैं, उसमें केवल धागा ही होना चाहिए, क्योंकि जो हम बच्चे के कमर पे बांधने के लिए धागा लेके आते हैं मार्केट से, उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें लगी हुई होती हैं, जैसे कि मोती वोती लगी होती हैं। इसके अलावा उसमें कोड़ी लगी हुई होती है, जिससे कि आपके बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है। क्या प्रॉब्लम हो सकती है, वो आपके बच्चे के कमर पे, पेट पे चुभ सकता है, जिससे कि ऑब्वियसली दिक्कत होगी। तो केवल सिंपल धागा ही बांधें। तो देखिए बहुत ज़्यादा गर्मी है तो कोशिश करें कि कम से कम ही बांधें या फिर ना बांधें। तो अब आप सोच रहे होंगे कि बच्चे को नज़र से कैसे बचाएंगे। तो नज़र से बचाने का बहुत ही अच्छा तरीका है काला टीका। तो बच्चों के कान के पीछे, माथे पे, या फिर आप बच्चों के पाँव के तलवे पे, हाथों के तलवे पे भी काला टीका लगा सकते हैं। इससे भी बच्चों को नज़र नहीं लगती। और दोस्तों एक बात और, आप चाहें तो आप बच्चों को नज़र से बचाने के लिए उनका नज़र भी उतार सकती हैं। नॉर्मली गांव वगैरह में तो डेली ही नज़र उतारी जाती है, डेली शाम में बच्चे की नज़र उतारी जाती है। बाकी दोस्तों बहुत सारे लोग इस चीज़ को अंधविश्वास मानते हैं, मिथ मानते हैं। तो अगर आप में श्रद्धा है, आप इस चीज़ को मानते हो तो करिए। वैसे देखिए मैं इन चीज़ों को ज़्यादा मानती नहीं हूँ, लेकिन हाँ एक चीज़ मैं ज़रूर मानती हूँ कि इससे किसी का नुकसान नहीं है और हमारे मन को संतुष्टि हो जाती है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, आपका बच्चा बीमार है तो ये मत सोचिए कि उसे नज़र लग गई है और हमें डॉक्टर के पास लेके नहीं जाना है। उस समय आप बच्चे की नज़र भी उतार दीजिए और डॉक्टर के पास भी लेके जाइए। दोनों तरीके से काम कीजिए। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, बच्चों के कमर पे धागा क्यों बांधा जाता है। और आपको वीडियो भी पसंद आया होगा, आया तो लाइक कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच, नमस्ते।